दोस्तों, ओमिक्रॉन के दो केस, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसकी चिंता पूरे दुनिया में बढ़ रही है, उसके दो केस भारत में डिटेक्ट किए गए हैं, पाए जा चुके हैं। मुझे आशंका है कि शायद और भी केस भारत में होंगे जो कि अभी हमने ढूंढे नहीं हैं, हमने डिटेक्ट नहीं करे हैं। ये चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि जब हम साउथ अफ्रीका का डेटा देखते हैं तो उसमें ये बिल्कुल साफ है कि वहां पे ये वेरिएंट के जो केस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इतना कि पिछले 10 दिन के अंदर अंदर 7 गुना केस हैं जो साउथ अफ्रीका में बढ़ गए हैं। तो इसका फैलाव जो है वो काफी तीव्रता से हो रहा है वहां पे, और ये भी देखा जा रहा है कि वो लोग जिनको अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है या आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, उनकी संख्या भी पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर, 2 हफ्तों के अंदर अंदर 2 से 3 गुना ज्यादा हो गई है। और तकरीबन 20% लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं, उनमें से 20% ऐसे लोग हैं जिनको आईसीयू या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है इन्फेक्शन होने के बाद। जब हम इन सब आंकड़ों को एक साथ अभी देखते हैं तो चिंता थोड़ी इस बात की है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और अगर इसको अस्पतालों की भी जरूरत पड़ रही है मरीजों को, तो ये इतनी माइल्ड या इतनी कम होने वाली बीमारी नहीं है। अगर ये माइल्ड बीमारी भी है, इसका हमें अभी पूरी तरह से पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि रिसर्च अभी चल रही है। अभी अगले 2-3 हफ्तों में हमें और पुख्ता जानकारी इसके बारे में मिलेगी, ये कितनी माइल्ड है या कितनी सीवियर बीमारी ये वाला वेरिएंट करता है। लेकिन अगर ये माइल्ड भी है, लेकिन अगर एक साथ लाखों में केस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत तेजी से ये फैलता है, और उसमें से चंद प्रतिशत लोग ही हैं जिनको अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, तब भी वो जो आंकड़े होंगे वो बहुत बहुत ज्यादा होंगे और एकदम से भयावह हो सकते हैं। तो और उसके चलते जो दूसरे केस होंगे, कोई हार्ट अटैक के केस होंगे, अपेंडिक्स के केस होंगे, और जिनको इलाज की जरूरत होगी, वो केसों को भी उन पे बुरा असर हो सकता है और वहां पे हम जाने गंवा सकते हैं। अभी वैक्सीनेशन के चलते ये माना जा रहा है कि 2 डोज जो बूस्टर डोज है, तीसरी डोज अगर वैक्सीनेशन की मिल जाती है, तब हमारी जो प्रोटेक्शन है वो बेहतर होगी, ये माना जा रहा है। लेकिन इसका अभी भी, जैसा मैंने पहले कहा, कि पुख्ता डेटा आना अभी बाकी है। तो मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि जिन्होंने 1 डोज वैक्सीन की लगवाई है वो अपनी दूसरी डोज जल्द से जल्द लें, और फिर 3 महीने बाद अपना जो बूस्टर है वो जरूर ले लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि पॉलिसी नहीं बनेगी कि जो बूस्टर हैं वो एटलीस्ट जो 60 से ऊपर के जो लोग हैं या 50 से ऊपर के जो लोग हैं या उनको और बीमारियां हैं, उनके लिए बूस्टर जो हैं वो जल्दी खुल जाएंगे सरकार के द्वारा। मास्क, 2 मीटर का डिस्टेंस, हाथ धोना, और वेंटिलेटेड स्पेसेस, जो हवादार जगहें हैं, इन 4-5 चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। आप शायद सुनकर पक गए होंगे कि वही बातें दोहराई जा रही हैं, लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात, थोड़ी निराशाजनक बात यह है कि अभी भी 1.5 साल होने के बाद भी हम इन बातों का पूरी तरह से अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है खतरे हमारे बढ़े हुए हैं। वैक्सीनेशन, मास्क, 2 मीटर का डिस्टेंस, और हवादार जगहें और क्राउडेड जगहें जहां पे बहुत भीड़ हो, उनसे बचना, ये जो चीजें हैं हमें एक साथ करनी होंगी, ताकि हमारा जो रिस्क है कोविड से, ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है लेकिन डेल्टा अभी भी घूम रहा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम ये चीजें एक साथ करते रहेंगे तो हमारा बचाव है जो वो बना रहेगा। और आने वाले दिनों में अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और आने वाले दिनों में और भी जो नई रिसर्च आएगी वो आपके साथ मैं बांटता रहूंगा।